हेलो लर्नर्स। पाइथन सीखने की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स क्या होता है। तो बेसिकली स्ट्रिंग्स हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स या फिर एक सिंगल कैरेक्टर जो डबल कोड से कवर्ड हो, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं पाइथन के अंदर। तो बेसिकली पाइथन में स्ट्रिंग भी हमारा सीक्वेंस टाइप की कैटेगरी के डेटा टाइप के अंदर फॉल करता है। इसलिए पाइथन में स्ट्रिंग जो होता है उसको भी हम हमेशा उनके इंडेक्स के बेसिस पे उनके वैल्यूज़ को लिस्ट की तरह ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उन पे फर्दर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने अभी इसके प्रीवियस वीडियो में देखा था कि लिस्ट में हम कैसे उनके इंडेक्स को पास करके इंडेक्स का रेफरेंस लेके उनकी प्रॉपर इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे। तो स्ट्रिंग के अंदर भी वैसे ही सेम टाइप के सारे मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। तो ये रहा थोड़ा सा स्ट्रिंग के बारे में थ्योरी, और इसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे। तो आइए उसके लिए चलते हैं वीएस स्टूडियो कोड में। तो वीएस स्टूडियो कोड में हम आ गए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि बेसिकली स्ट्रिंग होता क्या है। तो एक स्ट्रिंग को हम लिख सकते हैं लाइक नेम इज इक्वल टू, हम लिखते हैं यहाँ पे शुभम। तो ये एक स्ट्रिंग है। तो जैसा कि हमने अपने लिस्ट की वीडियो में देखा था कि हम सीक्वेंस का यूज़ करके, मतलब इनके इंडेक्स का यूज़ करके उनके वैल्यू को, मतलब सिंगल सिंगल वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे। तो यहाँ पे सीक्वेंस या इंडेक्स कैसे काम करता है। यहाँ पे जैसे हमारा एक वेरिएबल है नेम, नेम के साथ हमने वैल्यू दी है शुभम। मतलब अब नेम नाम का जो ये स्ट्रिंग है, इसमें भी हम सीक्वेंस का अगर कहीं कॉन्सेप्ट बताएं तो यहाँ पे इसका भी इंडेक्स ऐसे ही स्टार्ट होता है। जैसे एस जो कैरेक्टर है वो रखा गया है नेम के 0 इंडेक्स पे, एच जो है वो नेम नाम के हमारे स्ट्रिंग के 1 वाले इंडेक्स पे रखा गया है। ऐसे ही उसके आगे के जितने भी वैल्यूज हैं उनके +1 इंडेक्स पे रखे हुए हैं। तो स्ट्रिंग को अगर हमें कभी भी, अगर मैं सिंपली लिस्ट की तरह इसको भी प्रिंट करने की कोशिश करूं तो मैं लिखूंगा प्रिंट नेम। तो इस केस में अगर मैं नेम को प्रिंट करता हूं तो ये सिंपली मुझे, जैसे लिस्ट में हमने लिस्ट की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दिया था, वैसे स्ट्रिंग को भी इसने सिंपली प्रिंट कर दिया। पर इस केस में अगर मैं नेम में इंडेक्स का इसके रेफरेंस दूँ, लाइक नेम ऑफ 0 दूँ, नेम जो कि मेरा एक स्ट्रिंग है, इसके 0 इंडेक्स का रेफरेंस दूँ जहाँ पे कि वैल्यू एस रखी गई है, तो इस केस में ये एस को प्रिंट करेगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसी इसी तरीके से हम कोई भी इंडेक्स पास कर सकते हैं जो एग्जिस्ट करता है, तो उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। हमने यहाँ पे दिया है 5, तो 0 1 2 3 4 5, इस 5 इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है वो ए पड़ा हुआ है। तो ये सेम लिस्ट की तरह ही काम करता है। और अगर लूप का यूज करके हम इनकी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो हम सिंपली लिख सकते हैं फॉर आई इन रेंज। और हमने इसके पहले वीडियो में देखा था एक लेन फंक्शन हमारे पास होता था, उसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेन ऑफ नेम। मतलब यहाँ पे भी वो लेन हमारा नेम नेम से एक्सट्रैक्ट करेगा कि नेम के अंदर कितने कैरेक्टर्स है, उनका लेंथ निकालेगा। तो इस केस में 0 1 2 3 इसकी इंडेक्सिंग हुई, पर नंबर ऑफ अगर कहीं मैं कैरेक्टर की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे जो पास हो जाएगा वो हो जाएगा 7। तो लूप, फॉर लूप का एक कॉन्सेप्ट होता है कि वो हमेशा जो इंडेक्स यहाँ पास की गई है उसके बेसिस पे 1, उसके -1 तक चलती है। तो अगर मैं इसको 0 से स्टार्ट करूँगा तो इस केस में अगर शुभम के अंदर 7 कैरेक्टर्स हैं तो वो 7 - 1 यानी 6 तक चलेगा, टू 0 to 6। तो इस केस में अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट करूँगा आई ऑफ, सॉरी, नेम ऑफ आई, एग्जैक्ट लिस्ट की तरह ही। तो इस केस में मुझे सारे कैरेक्टर्स 1 by 1 करके प्रिंट हो जा रहे हैं। तो ये था हमारा स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। अभी तो ये स्ट्रिंग का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम स्ट्रिंग पे, लिस्ट पे और टपल पे उनके पूरे CRUD ऑपरेशंस और उनके ऊपर डायरेक्ट होने वाले ऑपरेशंस भी आगे के वीडियोस में देखेंगे।